लास्ट एंड साइंस का सैंपल पेपर है, उसे सॉल्व करेंगे, जो बहुत हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको मालूम होगा कि साइंस का जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी। तो ए में जो है आपका क्या होगा, बायो, और बी में क्या होगा, केमिस्ट्री, और सी में क्या होगा, फिजिक्स। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। तो देखिए यहाँ पे राइट है फर्स्ट में कि आपको ये बताना है जो रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे गिवन है उसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है पी एंड क्यू की वैल्यू क्या है। तो आप क्या करेंगे, इससे पहले बैलेंस करेंगे। तो अतुल ये बताओ, यहाँ पे AgCl की जगह P लिखा है ना, और यहाँ पे कितना है, Ag 2 है। तो इसका मतलब है Ag यहाँ 2 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 2 होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे राइट किए AgCl और गिवन हमने किया Ag प्लस Cl2, और यहाँ पे हमने राइट किया 2। तो अब देखिए नंबर ऑफ Ag कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2। तो P के प्लेस पे कितना हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेकंड में आइए, Zn प्लस HCl है। तो देखिए राइट है ZnCl2 प्लस H2, यहाँ Q लिखा है, तो आपको यही Q आइडेंटिफाई करना है। तो HCl के पहले Q लिखा है, तो देखिए Q अब यहाँ पे कितना H2 है, 2 है, Cl भी कितना है, 2 है। तो मतलब यहाँ पे यदि हम Q के प्लेस पे 2 लिख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, अब आपको देखना है कि वही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें क्या राइट हो, P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू 2। तो देखिए यहाँ पे राइट है P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू क्या 2, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, C होगा। अब यहाँ पे ये भी राइट है कि बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी समझिए कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ AgCl है, AgCl से क्या बन रहा है, Ag बन रहा है, और इसी AgCl से Cl2 बन रहा है। तो देखिए AgCl से Ag बना, मतलब Cl बाहर निकला। Cl पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। यदि निगेटिव वाला बाहर जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। और यदि Ag पॉजिटिव वाला बाहर जाता है तो क्या उसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। फिर से आप देखिए AgCl है, मतलब निगेटिव वाला यदि पार्ट हट रहा है तो वहां पे हम उसे क्या बोलेंगे कि देखिए AgCl है, तो यहाँ Ag प्लस क्या बना, Cl2 बना है, तो AgCl से Ag बन रहा है। तो निगेटिव वाला पार्ट हटा, निगेटिव वाला पार्ट हटा मतलब रिडक्शन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए AgCl से क्या बना, Cl2 बना, तो पॉजिटिव वाला पार्ट हटा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोनेशन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, डिस्प्रोपोनेशन। मतलब सेल्फ आर ऑक्सीडाइज एंड सेल्फ आर रिड्यूस, उसे क्या बोलेंगे, मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज रिडक्शन भी हो, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रोपोनेशन। फिर सेकंड में आइए, Zn प्लस HCl है। तो देखिए Zn प्लस HCl2, S क्या बन गया, Zn प्लस Cl2 बना, और यहाँ पे HCl से क्या बन गया, H2, मतलब Cl बाहर निकला है। तो HCl का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और Zn का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे राइट है 4 स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड आर लिस्टेड। फर्स्ट है कि लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का फार्मूला PbO होता है, और आपको इसकी रिएक्शन HCl के साथ भी कराना है और NaOH के साथ कराना है। तो आपको मालूम होगा कि दोज मेटालिक ऑक्साइड विच रिएक्ट एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म द एम्फोटे, मतलब टू फॉर्म द सॉल्ट एंड क्या, वाटर, उसे हम बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड, उसे हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। मतलब कौन सा नेचर होगा, एम्फोटेरिक, मतलब ऐसा कोई मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और किसके साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो आपके बुक में 2 ही एग्जांपल गिवन है, एक है Al2O3 और सेकंड क्या है, ZnO। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेड ऑक्साइड भी ऐसा बिहेव करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर सेकंड में आते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट डज नॉट रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम जो ऑक्साइड है ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है। कैसा है, ये बेसिक ऑक्साइड है, तो ये डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन बेस के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर थर्ड में आइए, कॉपर सेकंड ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्या, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द एक्वस सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड बट नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है, अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इज एडेड टू ए टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब बनाया और टेस्ट ट्यूब में हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए राइट है अ स्ट्रिप ऑफ जिंक इज एडेड।
इसमें आप जिंक ऐड करिए और इसमें पहले से ही क्या रखा हुआ है, फेरस सल्फेट है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, Zn प्लस क्या, FeSO4। अब ये बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जिंक मोर रिएक्टिव है, आयरन कम है, तो Fe को हटा देगा, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस क्या, Fe। सेकंड आगे रीड करिए, अ कॉपर वायर इज एडेड टू द अनदर टेस्ट ट्यूब। अब इस रिएक्शन में कॉपर ऐड करना है, मतलब Cu कंटेनिंग एक्वस जिंक सल्फेट। अब इसमें क्या है, जिंक सल्फेट है, तो ZnSO4 प्लस Cu आपको रिएक्शन कराना है, तो आप बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है और जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, तो लेस वाला मोर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये सेकंड वाला जो है रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या राइट है, द ग्रीन सोल्यूशन इज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब टर्न्स कलरलेस एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब रिमेन्स कलरलेस विथ नो चेंज। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए ही होगा। फिर इधर आते हैं तो राइट है, व्हाट चेंज वुड यू ऑब्जर्व इफ यू पुट ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस पेपर इनटू अ सैंपल ऑफ सोप सॉल्यूशन। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने आपके लिए एक फेमस सोप बना दिया है, ये है कौन सा सोप, लक्स, जो आप यूज करते हैं, ठीक है। अब इस लक्स सोप में आपको क्या ऐड करना है, ब्लू लिटमस और साथ में क्या ऐड करना है, रेड लिटमस। एक बार ब्लू करिए और एक बार रेड लिटमस करिए। तो आप लक्स ही यूज करते हैं ना, लक्स नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, हमाम यूज करिए, हमाम भी नहीं करते तो सिंथॉल यूज करिए। तो देखिए ध्यान से होगा क्या, ब्लू लिटमस एसिड में कलर देता है, रेड लिटमस किस में कलर देता है, बेस में। किस में देता है, बेस में। वैसे साबुन जो होता है, तो आप देखे होंगे घर में, या नहीं भी देखे हैं तो आप सोप सोल्यूशन में ये टर्मरिक को ऐड कर देते हैं, तो देखिए वो रेडिश कलर हो जाता है, क्योंकि जो हमारा सोप है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो अब ये बेसिक नेचर का है, तो जब हम इसमें ब्लू लिटमस ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा, नो चेंज। और जब हम रेड लिटमस करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए होगा, नो चेंज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्न्स ब्लू हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन मिक्स विथ वाटर रिजल्ट इन सॉल्यूशन विद द लोवेस्ट पीएच वैल्यू। मतलब ये जो 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें वाटर ऐड करिए और ये बताना है कि पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है बताइए, 7। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, इसका फार्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, और इसकी पीएच वैल्यू होती है कितनी, 10, आपके बुक के अकॉर्डिंग। गैस्ट्रिक जूस जो है फ्रॉम द स्टमक, तो गैस्ट्रिक जूस कौन सा बनता है, HCl, इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग कर सकते हैं आप। ह्यूमन ब्लड, इसकी जो वैल्यू होती है 5 पॉइंट के समथिंग की होती है, एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है, लेकिन इससे ग्रेटर ही होती है। तो अब बोला है कि लोवेस्ट कौन सा है, तो लोवेस्ट कौन सा होगा, गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, तो इसकी पीएच वैल्यू सबसे कम होगी। फिर देखिए, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू सॉलिड सोडियम कार्बोनेट इन प्लेस इन कार्बोनेट प्लेस्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। तो देखिए ध्यान से, हमें क्या ऐड करना है, HCl, किसमें ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। आपको मालूम होगा एक्टिविटी 2.5, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म मेटल सॉल्ट। तो यहाँ पे मेटल सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या, CO2 और प्लस क्या, H2। तो ये ब्रिस्क इफरवेंस होता था। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व्ड, ये गलत हो जाएगा। द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की एंड टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट, ये भी गलत है। ब्रिस्क इफरवेंस इज सीन ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इन द रिएक्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड सेकंड नाइट्रेट। लेड सेकंड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस विथ एन इक्वल सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन हमें पोटेशियम आयोडाइड के साथ करना है। तो आप यदि एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आपको लर्न होगा, ये एक्टिविटी 1.2 है जो आपके बुक में लेफ्ट हैंड साइड गिवन है। तो देखिए यहां पूछा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल का मतलब है प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेट। तो देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कैटायन होता है
और ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, तो कैटायन एनायन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ PbI2 बनेगा जिसका कलर होता है येलो और ये सॉलिड बनता है, और प्लस जो है बाहर निकल जाएगा KNO3। तो यहाँ पे पूछा है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल पूछ रहा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा PbI2। और मान लीजिए सॉल्युबल पूछता तो सॉल्युबल पूछता तो पोटेशियम नाइट्रेट बताते आप। जैसे सैंपल पेपर आप दूसरा देखेंगे तो उसमें सॉल्युबल पूछ दिया है तो उसके लिए आप बताएंगे जो है आपका एक्वस जो बनता है तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा है इनसॉल्युबल तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा PbI2। असर्शन रीजन है तो देखिए असर्शन में राइट है सोप आर नॉट इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट इन हार्ड वाटर। तो देखिए सोप का काम है कि क्लीनिंग एजेंट का वर्क करना, लेकिन वो हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। किसमें वर्क नहीं करता? हार्ड वाटर में। तो रीजन आप क्या बताएंगे कि हार्ड वाटर में वर्क इसलिए नहीं करता कि हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन होते हैं। कैल्शियम एंड किसके, या तो मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्या होंगे, आयन होंगे, जो सोप से रिएक्ट करके स्कम फॉर्म करेंगे। तो रीजन देख लेते हैं, मतलब ये असर्शन तो सही है। सोप फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट जिसको स्कम बोलते हैं ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। मतलब बोथ ए एंड आर क्या है, ट्रू है, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या है आपका ए है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड में फर्स्ट है स्कूल बेल्स आर डिजाइन टू बी सोनोरस, व्हाई आर दे मेड ऑफ मेटल्स लाइक ब्रास और ब्रॉन्ज एंड नॉट अ वुड। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्टिविटी 3.6 के जस्ट नीचे गिवन है। एक्टिविटी 3.6 में आप देखेंगे तो उसमें ये राइट है कि सोनोरस का मतलब होता है कि जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस को हम लोग बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। तो मेटल मेटल पे स्ट्राइक करता है या मेटल को हार्ड सबस्टेंस से स्ट्राइक करने पे वहां पे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। क्योंकि मेटल में जो है जो एटम होते हैं, एटम के अंदर जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री होते हैं। आयन क्या करेंगे? मूव करते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे जो है तो जो मेटल होते हैं उस पे आयन होते हैं, लेकिन जो वुड होता है तो वुड में आयन नहीं होते, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो आयन नहीं होंगे तो इसको जो हम बनाएंगे तो ये जो है उतना साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन मेटल जो है आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा। और सोनोरस का मतलब होता है कि साउंड प्रोड्यूस प्रॉपर्टी है, मतलब यदि हार्ड सबस्टेंस से स्ट्राइक करें मेटल पे तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर सेकंड में आइए, एल्युमिनियम मेटल इज हाईली मैलिएबल, हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइज इन द फूड इंडस्ट्री। तो एल्युमिनियम जो मेटल है आपका, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाई है। एल्युमिनियम मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा कोई टेम्परेचर जिसपे ये जो एल्युमिनियम है वो सॉलिड से मेल्ट होने लगे, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है कंपेयर टू द अनदर मेटल। तो इसलिए जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या है? हीट है। इसलिए हम इसका यूज कहां पे करेंगे? फूड इंडस्ट्री में करेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्या है, एन एलिमेंट बाई इज द मोस्ट एबुडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट में ऐसा कोई मेटल है जो बहुत ज्यादा मिलता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक हिंट गिवन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो आपको मालूम होगा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं उसे हम कैसे जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के थ्रू। फिर आगे देखिए, इट्स मोल्टेन ऑक्साइड, उसके मोल्टेन ऑक्साइड में दिस मेटल रेडली फॉर्म अ थिन टफ एंड नॉन पोरस ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस अपॉन एक्सपोजर टू एयर। अब आपको बताना है बाई क्या होगा। फिर पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज नेसेसरी फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन। फिर राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट द कैथोड ड्यूरिंग इट्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पे एलिमेंट राइट है ये आपका एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। तो अर्थ क्रस्ट में जो एल्युमिनियम मिलता है वो किसके रूप में मिलता है? बॉक्साइड में, Al2O3.2H2O। इसको बोलते हैं बेटा बॉक्साइट। ये बॉक्साइट है। तो एल्युमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलेगा? बॉक्साइट में। जैसे आपने ये पढ़ा था कि कॉपर के लिए क्या मिलता था? CuS या कॉपर कार्बोनेट मिलता था, या आपने जिंक के लिए पढ़ा है तो Zn(S) मिलता है या ZnCO3 मिलता है। ऐसे ही एल्युमिनियम जो है अर्थ क्रस्ट में बॉक्साइट में मिल देगा। तो अब इसमें से देखिए ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, इसे एल्यूमिना भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो आप राइट है कि ये कैसे मिलता है, ऑक्साइड के रूप में, मोल्टेन ऑक्साइड, तो ये क्या है Al2O3, तो बाई क्या हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज नेसेसरी फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्रायोलाइट लेते हैं, Na3AlF6 है एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है, Na3AlF क्या 6 हम लेते हैं। तो जब हम AlF6 का रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये अलग अलग हो जाएगा, Al3 पॉजिटिव बनेगा और प्लस क्या 6F माइनस बनेगा, ऐसे करके। तो यहां देखिए, तो जो ये क्रायोलाइट लेते हैं, तो यहां लिखा ना एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज नेसेसरी फॉर इट्स एक्सट्रैक्शन, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसके लिए हम लोग कौन सी रिएक्शन में एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है। यदि हम इसके लिए रोस्टिंग एंड जो है कैल्सिनेशन यूज करेंगे तो ये ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट कर जाएगा तो वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, और इसे हम कॉपर से रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। जो कॉपर होता है हमारा लीस्ट रिएक्टिव, उससे रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यूज करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पे जो सोल्यूशन यूज होगा उसका नेम है क्रायोलाइट, Na3AlF6। फिर है देखिए, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द टेक प्लेस एट द कैथोड। अब ये आपको मालूम है कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, गेन करना। तो देखिए Al की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 पॉजिटिव बनाएगा, इसे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, तो क्या बन जाएगा Al सॉलिड, ठीक है। तो ये Al3 पॉजिटिव इक्वस में रहेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा Al। फिर देखिए इसी का और है, गैल्वेनाइजेशन इज अ कॉमन मेथड यूज्ड टू प्रोटेक्ट आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग। फर्स्ट है नेम द मेटल यूज्ड टू प्रोवाइड द कोटिंग ऑन आयरन ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन का डिफिनेशन है, द डिपोजिटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन आर्टिकल इज नोन एज ए क्या, गैल्वेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो पूछा है कि कौन सा मेटल है, तो आप बताएंगे कौन सा है, जिंक है। जिंक जो है, हम उसको आयरन आर्टिकल के ऊपर जिंक ऑक्साइड की एक लेयर बनाते हैं जो उसे प्रोटेक्ट करता है। आपने सुना होगा GI पाइप, GI पाइप आपके ट्यूबवेल या बोरवेल में जो पाइप डाली जाती है वो कौन सी होती है, GI की है, प्लास्टिक की नहीं है, लोहे वाली है, तो GI है, क्योंकि उसका मतलब है गैल्वेनाइज्ड आयरन, मतलब उस पे जो है रस्ट फॉर्म इजीली नहीं होता। एक्सप्लेन हाउ दिस कोटिंग प्रिवेंट रस्टिंग इवन व्हेन द कोटिंग इज स्क्रैप्ड एंड द आयरन इज एक्सपोज्ड। अब ये पूछा है कि कैसे ये कोट, मतलब उसे जो है प्रोटेक्ट करता है। तो देखिए जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो जब ये मोर रिएक्टिव है तो पहले ये ना जो है रस्ट फॉर्म करेगा, फिर लिस्ट रिएक्टिव आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आयरन आर्टिकल है उस पर जिंक ऑक्साइड की एक लेयर लगाते हैं। तो जिंक ऑक्साइड की जब लेयर लगाएंगे तो वो उसे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। जब वो प्रोटेक्ट करेगा तो ये जो है इजिली रस्ट नहीं हो पाएगा और आयरन हमारा सेफ रहेगा। यहाँ पे राइट है कि एंड द आयरन इज एक्सपोज्ड, तो आयरन एक्सपोज हो पाएगा नहीं, क्योंकि जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू द आयरन, तो जिंक की लेयर पहले हटेगी फिर आयरन के पास आएगा, तो इसलिए जिंक जो है क्या है, वहां पे लेयर उसका इजिली नहीं रिमूव होगा। फिर राइट है सजेस्ट वन अनदर मेथड, गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग के अलावा आप बताइए, तो आप बताएंगे ग्रीसिंग, ठीक है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, और आपने ये भी पढ़ा होगा एलॉइंग। कौन सी मेथड, एलॉइंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, एलॉइंग। ये कौन सी मेथड है, ये प्रोटेक्ट करने का, मतलब आपको कोरोजन जो है उसे प्रोटेक्ट करना है या रस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए प्रिवेंशन मेथड जो हम लोग यूज करते हैं वो एलॉइंग है, ग्रीसिंग एंड क्या है, ऑयलिंग है। इसके एक्सेप्ट, मतलब ये जो गिवन है इसके अलावा। एलॉइंग का मतलब होता है कि उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड आप लगा दीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड आप लगा देंगे तो वो भी लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है रस्ट से लिए, और आपको जो है शाइनी सरफेस बनता आता है। मतलब आप देखे होंगे आजकल जो छत बनवाते हैं लोग, उस पर रेलिंग लगाते हैं तो स्टील की लगाते हैं, ठीक है, स्टील की। और एल्युमिनियम का भी आप देखते हैं कि केबिन बनाते हैं तो एल्युमिनियम लगाते हैं, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और उसमें रस्ट भी फॉर्म नहीं होता। तो देखिए बड़ा फेमस क्वेश्चन है, वो पर ईयर तो नहीं कह सकते, लेकिन हर 3 इयर्स के बाद ये जरूर आता है। ये एक्टिविटी 2.3 है, आपको यदि लर्न हो, आपके बुक में राइट हैंड साइड गिवन होगा। तो देखिए इसमें मैं क्वेश्चन रीड करने के पहले ही आपको समझा दे रहा हूं। जिंक हमने ग्रेनुअल लिया, स्मॉल पीस ऑफ जिंक,
इसकी रिएक्शन हम लोग करते हैं एसिड के साथ। एसिड आप HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। तो होगा क्या कि जिंक मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को हटा देगा, यहाँ जिंक क्लोराइड बन जाएगा एक्वस का, और साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। मतलब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो मेटल सॉल्ट एंड साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे क्या राइट है, व्हाट वुड द स्टूडेंट ऑब्जर्व हैपनिंग नियर द सरफेस ऑफ द जिंक ग्रैनुअल। तो जिंक ग्रैनुअल जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बबल फॉर्म होगा। क्या बताएंगे आप, बबल। और बबल किसका फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, नेम द गैस इवॉल्व इन दिस प्रोसेस, हाउ कैन इट्स प्रेजेंस बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी। अब देखिए नेम द गैस क्या बताएंगे, हाइड्रोजन। अब कैसे इसे आप प्रूव कर पाएंगे कि गैस बनी है, तो आप बर्निंग कैंडल ले जाइए। देखिए बर्निंग कैंडल ले जा रहा है इसके पास, तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आप बता पाएंगे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। फिर देखिए इफ द स्टूडेंट टच द बॉटम ऑफ द फ्लास्क आफ्टर द रिएक्शन स्टार्ट, व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड बी फेल्ट। तो यहां बताएंगे टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो आप बताना है कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा और ये रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो बीकर जब, जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट ट्यूब लिया, जैसे आप ऐसे समझिए कि टेस्ट ट्यूब आपने लिया, इसमें ऐड कर दिया, तो स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर नोट कर लिए तो टेम्परेचर कम रहेगा। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता रहेगा। तो आप जो है जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, और टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब साथ में हीट रिलीज होगी। यदि आप मान लीजिए ऐसे नहीं कर पा रहे तो एक काम करिए, टेस्ट ट्यूब को पैक कर दीजिए। मतलब इस पे एक आप लगा दीजिए कॉर्क, थोड़ा सा ढीला लगाइए, तो आफ्टर सम टाइम कार्क ही बाहर निकल जाएगा। मतलब यदि ज्यादा गैस बनी तो कार्क ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगा।